आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर और सीनियर लीडर राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की मखलूत सकाफत और आपसी भाईचारे पर हमला करके यहाँ के लोगों को कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि इस खित्ते की मईशत, सयाहत और कारोबार को शदीद चोट पहुंचाई गई है। राहुल गांधी ने यह बातें जुमा के रोज़ जम्मू में कांग्रेस कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहीं। इस मौके पर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज रजनी पाटिल और तकरीबन तमाम मुकामी लीडरान मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि यहाँ आया तो खुशी के साथ साथ दुख भी हुआ। आपकी मखलूत सकाफत और भाईचारे को बीजेपी और RSS के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोग कमज़ोर हो रहे हैं। आपकी मईशत, सयाहत और कारोबार को शदीद चोट पहुंचाई गई है। कांग्रेस लीडर ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मैं कल माता जी के मंदिर गया। वहाँ दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की मूर्तियाँ हैं। दुर्गा माँ का मतलब वो शक्ति जो हिफाजत करती है, लक्ष्मी माता का मतलब वो शक्ति जो हदफ को पूरा करती है, और सरस्वती माता का मतलब ज्ञान, इल्म है। जब ये तीनों शक्तियाँ घर या देश में होती हैं तो इस घर या देश की तरक्की होती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नोटबंदी और GST से लक्ष्मी माता की शक्ति कम हुई। किसानों के लिए लाए गए नए कवानीन से दुर्गा माता की शक्ति कम हुई। जब मुल्क के हर इदारे, हर कॉलेज और हर स्कूल में RSS का आदमी बिठाया जाता है तो सरस्वती माता की शक्ति घट जाती है। राहुल गांधी ने इस मौके पर बीजेपी लीडरान का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो माता वैष्णवी देवी के मंदिर जाकर माथा टेकते हैं, वो वहाँ मौजूद शक्तियों की तौहीन करते हैं। कहते हैं मजहबी लोग हैं, लेकिन फिर उन्हीं शक्तियों को दबाने का काम करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि आपके साथ क्या किया। सबसे पहले आपकी मखलूत सकाफत पर हमला किया, आपके आपसी प्यार और भाईचारे पर हमला किया, आपको कमज़ोर किया और फिर आपसे आपका रियासती दर्जा ले लिया। आपको ये सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए कि आप दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती माता की बात करते हो, लेकिन उनकी शक्तियों को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं। लक्ष्मी जी और सरस्वती, सही बोला आपने? देखा, अब दुर्गा, जिसको हम दुर्गा मां कहते हैं, दुर्गा क्या है? दुर्गा शब्द दुर्ग से आता है, सही? दुर्गा मां मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है, सही बोला? ठीक है। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी शब्द कहां से आता है? नहीं नहीं, ये गलत है, ये आप कर रहे हो, ये गलत है, ये लक्ष्मी नहीं है। मैं आपको आज बताने आया हूं, लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है। अगर आपका लक्ष्य पैसा है तो फिर जो आपने बोला वो सही है। अगर आपका लक्ष्य कोई कुछ और है तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम जो शक्ति काम करती है उसको हम लक्ष्मी कहते हैं। और सरस्वती वो भी एक शक्ति है, विद्या, ज्ञान, नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो सरस्वती है। तो ये तीन शक्तियां हैं, और जब ये तीन शक्तियां घर में होती है, देश में होती है, तो देश की तरक्की होती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में बैतूल रिंग रोड पर मोजे खेरवा के पास गुज़िश्ता रात देर गए एक कार और तेज़ रफ्तार ट्रक के दरमियान ज़ोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग संगीन तौर से ज़ख्मी हो गए हैं।
इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मालूमात के मुताबिक छिंदवाड़ा ज़िले हेडक्वार्टर वाक़े बैतूल रिंग रोड के पास जुमेरात की रात गिरिया रोड में तेज़ रफ्तार ट्रक ने सामने जा रही कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार में 5 बच्चों और एक खातून समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। छिंदवाड़ा के एडिशनल सुपरिटेंडेंट संजीव अवैक ने बताया कि बैतूल रिंग रोड पर छिंदवाड़ा की तरफ आ रही कार को पीछे से तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे कार सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। बताया जा रहा है कि कार में 8 लोग सवार थे। गांव वालों की मदद से कार से लोगों को बाहर निकाला गया। तमाम लोग नागपुर के रहने वाले हैं। महलूकीन की लाशें 108 एम्बुलेंस की मदद से ज़िला अस्पताल पहुंचाई गई हैं। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट के मुताबिक महलूकीन की शनाख्त 35 साल निशा ढोके, 16 साल मयूरी, 14 साल माही ढोके, 15 साल प्रिंस बघेल, 6 साल दिव्या यादव और राहुल की शक्ल में हुई है। वहीं जख्मियों के नाम नीलेश और रमज़ान बताए गए हैं। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके जांच कर रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम के 4 मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमलावरी से मुतालिक पीर के रोज़ प्रगति भवन में दोपहर 2:30 बजे इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि मधिरा हल्के में चिंताकानी मंडल, तंगातुर्ती हल्के में तिरमलगिरी मंडल, अचमपेट कलवा कुर्ती हल्कों में चारागोंडा मंडल, जोगुल हल्के के निज़ाम सागर मंडल, इन 4 मंडलों में दलित बंधु स्कीम को हुजूराबाद के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमलावरी करने का चीफ मिनिस्टर KCR ने ऐलान किया था। वज़ीर आला ने कहा कि इन 4 मंडलों में दलित बंधु स्कीम के निफाज के लिए एक तैयारी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। तैयारी का इजलास पीर को मुनक्किद होगा। इस इजलास में खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर, निज़ामाबाद, इन 4 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा, ज़िला परिषद चेयरमैन, कलेक्टर्स, मधिरा, तंगाकुर्ती, अचमपेट, कलवा कुर्ती और जोकुल हल्कों के कानूनसाज अरकान, SC तरक्की और बहबूद के वज़ीर कुपुला ईश्वर, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, SC डेवलपमेंट सेक्रेटरी, CM सेक्रेटरी राहुल बोजा और फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद होंगे। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने विनायक चविति की रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। रियासत और मुल्क के लोगों के इत्तेहाद, अमन, तरक्की और खुशहाली की राह में हायल रुकावटें दूर करने की इस मौके पर उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है। गवर्नर ने राजभवन के तमाम मुलाजिमों में मिट्टी के गणपति की मूर्तियां तकसीम की। वज़ीर आला ने लोगों को मशवरा दिया कि वो गणपति नवरात्रि को पुरअमन और साफ माहौल में इंतहाई अक़ीदत और जोश के साथ मनाएं। गणेश चतुर्थी के मौके पर कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वज़रा हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, कोपुला ईश्वर और सत्यवती राठौर ने भी लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। రాటు మీద కొట్టేసింది ఫలావగా సందర్భయామి ఓం భద్రం కరేమి రామదేవాః భద్రం పశ్యేమాగ విరుద్రాః శరరంగే ఏదస్వాగం స్తనోభిః యసేమదేవైరమదాయః స్వస్తినేంద్రార్ద్రస్యాః స్వస్తిన ప్రోషా విస్తరేజాః స్వస్తి నక్షాశ్చోరుస్తదేవిః స్వస్తి। रियासत भर में विनायक चतुर्थी तकारीब का आगाज़ नहायत ही जोश व खरोश के साथ हुआ। तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने खैरताबाद गणेश उत्सव समिति के मंडप में खुसूसी पूजा में शिरकत की। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने खिताब करते हुए तेलंगाना की आवाम को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि मुल्क और रियासत से कोरोना वबा का खात्मा और तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें। हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने रियासत की आवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
इस मौके पर टीआस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की शालपोशी की। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने सदर खैरताबाद गणेश उत्सव समिति सुदर्शन की शालपोशी की। खैरताबाद के अतराफ व अकनाफ में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। किसी भी नागहानी वाक़े पर नज़र रखने के लिए खैरताबाद गणेश मंडप के पास 35 सीसी कैमरे नस्ब किए गए हैं। वाज़ेह है कि जारिया साल 40 फीट ऊंची गणेश मूर्ति खैरताबाद में बिठाई गई है। గణేష్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు వచ్చింది, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ ఫ్రమ్ టుడే దిస్ 45 feet Vinayaka definitely will chase the corona. That is all of us wish. And I appeal the people, be careful. God is there, but we also have to be very careful. We have to follow all the corona precautions. And my appeal in this Vinayaka Chaturthi is, who are all didn't get vaccination, please go and get the vaccination. That is the only way we can protect ourselves. And our Vinayaka, I am very much happy to see the Vinayaka. Not only Vinayaka, all the gods, Shiva, Perumal, everyone is with Vinayaka. And this 45 feet Vinayaka will bless all the sisters and brothers, elders of this Telangana. And from today, this is a grand inauguration, and I appreciate your good name? Danam Nagendran Garu, MLA Garu, for organizing this program. Chairman, Talasani Srinivasa Yadav, Minister. Chairman Talasani Srinivasa Garu, who is Chairman. He is the Minister, and he is involved in this Ganesha, and he must be very blessed with. मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने हैदराबाद पार्टी ऑफिस में मुनक्किदा विनायक चतुर्थी तकारीब में शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी खिताब करते हुए मुल्क और रियासत की आवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क भर में फलाही स्कीमात को रूबा अमल ला रही है और मुल्क भर में अब तक 70 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराक दे दी गई हैं। बाकी अफराद को भी जारिया साल के आखिर तक वैक्सीन देने के इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विजय शांति, साबिक़ रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी के अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के खिलाफ मुबैना तौर पर फ़िरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने, कोविड के उसूलों की खिलाफ वर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गैर महज़ब तबसरे करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। बैरिस्टर अवैसी के खिलाफ एफआईआर जुमेरात की रात उनके पार्टी की रैली के बाद बाराबंकी सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट बाराबंकी जमुना प्रसाद ने बताया कि मजहब की बुनियाद पर समाज में तफर्रुक़े को फ़रोग़ देने, सरकारी मुलाजिम के हुक्म को नज़रअंदाज करने, वबाई एक्ट वगैरह से मुतालिक आईपीसी की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने जुमेरात को कटरा चंदना में पार्टी के जलसे में बहुत ज़्यादा हुजूम को जमा करके मास्क और समाजी दूरी पर कोविड हिदायत की खिलाफ वर्जी की। एसपी ने कहा कि अपनी तकरीर में मजलिस के सरबराह ने फ़िरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने वाले बयानात दिए और कहा कि 100 साल पुरानी राम सेन घाट मस्जिद की इंतज़ामिया ने मुस्मार कर दिया और उसका मलबा भी हटा दिया गया है। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में दरपेश मसाइल की एकसुई में वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी की नुमाइंदगी से मुकामी अवाम काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि जलपल्ली बल्दिया के वार्ड 20 और 21 में दरपेश बरखी के मसाइल के हल के लिए वज़ीर ने फौरी तौर पर महकमा बिजली के हुक्काम को नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने की हिदायत दी। मुकामी अवाम का कहना है कि यहाँ कई दीगर मसाइल हैं, ख़ास तौर पर पीने का पानी, ज़ेर ज़मीन निकासी आब, सीसी रोड के मसाइल। मुकामी अवाम ने वज़ीर से दीगर मसाइल की एकसुई की हिदायत देने की भी अपील की। रियासती वज़ीर के ईश्वर और श्रीनिवास गौड़ ने रियासत की अवाम को विनायक चतुर्थी की मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात की ख्वाहिश की कि करोना वबा को मद्देनज़र रखते हुए और करोना वबा से महफूज रहने के लिए गणेश त्यौहार का इनेकाद अपने अपने घरों में मनाएं और उस मरतबे मिट्टी के गणेश मूर्तियां बिठाएं ताकि आलूदगी से महफूज रहा जा सके। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जारिया विनायक चतुर्थी त्यौहार मुल्क और रियासत से करोना वबा ख़त्म करेगा और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील होगी। वज़ीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने रियासत की आवाम को विनायक चतुर्थी की मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि गणेश त्यौहार रियासत में अमन और खुशहाली लाएगा और रियासत से तमाम बुराइयों का खात्मा होगा। श्रीनिवास गौड़ ने रियासत की आवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए अवामुन नास से अपील की कि वो गणेश त्यौहार का इनेकाद अपने घरों में अमल में लाएं और मिट्टी के गणेश की मूर्तियां बिठाएं और करुणा के रहनुमायाना उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करें। అమ్మ ఇక్కడే సార్ 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 ఒక్కసారి సార్ ఒక పట్టుకోండి కొంచెం చూసుకోవాలి సార్ ఒక్కసారి ఇట్లా పట్టుకోండి సార్ సార్ ఒక్కసారి పట్టుకోండి సార్ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమం ఆధ్వర్యంలో కుల వృత్తులను ప్రోత్సహిస్తూ అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఈరోజు గణేష్ పండుగను కూడా మా కుమ్మర సోదరులు తయారు చేసినటువంటి గణేష్లను మా బీసీ వెల్ఫేర్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పంపిణీ చేయడం కుల వృత్తులను ప్రోత్సహించడం గౌరవించడంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. వెనుకటి రోజుల్లో మట్టితోనే తయారు చేసే గణపతులు అద్భుతమైన కళాఖండాలు ఉన్నటువంటి వృత్తి మా కుమ్మరులు. పూజ, వంట పాత్రలు, నీళ్ళ బిందెలు, మనిషి నాగరికత నేర్పినటువంటి వృత్తి మా కుమ్మర వృత్తి. వందల వేల సంవత్సరాలు వీళ్ళు తయారు చేసినటువంటి కుండల్లోనే ధాన్యం దాచుకోవడం, వంటలు వండుకోవడం, అన్నం తినడం. వీళ్ళు తయారు చేయకుంటే వెనుకటి రోజుల్లో మట్టి మీద
భూమి మీద సదం చేసుకొని భూమిని దాచిపెట్టుకొని గడ్డలు అడుగులు అన్నీ రాను రాను నాగరికత। शहर हैदराबाद की सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी में लापता होने वाली एक 6 साल लड़की की नाश पड़ोसी के मकान में मुश्तबा हालत में पाई गई। लड़की की नाश राजू नामी नौजवान के घर से मिली जो पड़ोस में रहता है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह वाक़या जुमेरात की रात पेश आया, जहां कॉलोनी के अफराद ने राजू को उनके हवाले करने का मुतालबा करते हुए काफ़ी एहतजाज किया, जिस पर इस इलाके में भारी जमीयत में पुलिस को तैनात कर दिया गया। कॉलोनी के अफराद ने लड़की से ज़्यादती और कत्ल करने वाले मुलजिम राजू को उनके हवाले करने और सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए चंपापेट रोड पर आज धरना दिया, जिसके बाद इस इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। वाक़े की तला पाकर हैदराबाद के कलेक्टर शर्मन ने इलाके सईदाबाद की संगारेनी कॉलोनी पहुंचकर मकतूल 6 साल लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उनसे इज़हार ताज़ियत किया। इस मौके पर कलेक्टर ने मकतूल के ख़ानदान के एक फ़र्द को मुलाजिमत देने, डबल बेडरूम मकान की मंजूरी करने और इसके अलावा कलेक्टर ने तयक़ीन दिलाया कि ख़ानदान के दीगर 2 बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने का भी उन्होंने तयक़ीन दिया। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी में एक 6 साल बच्ची की असमत तरी और कत्ल के साने पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। वज़ीर ने वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर दिव्या देवराजन और सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर इस वाक़े की तहक़ीक़ात कराएँ और मुलजिम को गिरफ़्तार करें और उसे सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। मकतूल लड़की के अफराद ख़ानदान को 50,000 रुपये माली मदद फराहम करने की भी हिदायत दी। कमिश्नर ऑफ वीमेन चाइल्ड वेलफेयर और पुलिस कमिश्नर ने वज़ीर को बताया कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने तश्कील तेलंगाना की मुसल्लह जहदकार चिक्कली एल्लम्मा चिट्याला एल्लम्मा को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। वज़ीर एराबली दयाकर राव ने पालकुर्ती में क़ायम उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एराबली दयाकर राव ने चक्कली एल्लम्मा को एक जंगजू की हैसियत से सराहा, जिसने निज़ाम हुक्मरानी और वैष्णुर देशमुख हुक्मरानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वज़ीर एराबली ने कहा कि चक्कली एल्लम्मा जैसे तहरीक जहदकार का ताल्लुक़ उनके हल्के से होना बासे फ़ख्र है। वज़ीर ने कहा कि चक्कली एल्लम्मा की शुरू करदा तहरीक से ही तश्कील तेलंगाना की राह हमवार हो सकी। चक्कली एल्लम्मा की जुर्रत और बहादुरी ने उस वक्त के हुक्मरानों के दिलों में खौफ पैदा किया था। तकरीब में मुकामी अवामी नुमाइंदों और चक्कली एल्लम्मा के ख़ानदान के अफराद ने शिरकत की। साबिक़ वज़ीर इटला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि वह हुज़ूराबाद ज़िमनी इंतखाब में ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। इटला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस हुकूमत को एक मरतबे फिर तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर को हुज़ूराबाद में शिकस्त का अंदेशा है, उसी वजह से हुज़ूराबाद में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर मरकज़ और रियासतों के दरमियान ताल्लुक़ात के एक हिस्से के तौर पर ही केसीआर ने दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस क़ायदीन के अवाम धोखे पॉलिसियों से अवाम ही बखूबी वाकिफ़ हैं और अवाम ही बेहतर सबक सिखाएंगे, इटला राजेंद्र ने कहा। న్యాయానికే పట్టం కడతారు, కేసీఆర్ అహంకారాన్ని పొందబెడతానని చెప్పి నేను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన. ఇవాళ అదే కొనసాగుతోంది. నేను ఆర్ కృష్ణ గారిని ఇలా మర్యాదపరంగా కలిసినప్పుడు హుజురాబాద్లో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఆకృత్యాల మీద, అక్కడ పాత ఉద్యమ కాడిపేట హరీష్ రావు గారు ట్రబుల్ షూటర్గా 6 అడుగుల బుల్లెట్ లాగా చెలమనిండో అక్కడ చేస్తున్నటువంటి నీచమైన పనులు, హరీష్ గారు చేస్తున్న నీచమైన పనుల మీద కూడా చర్చించడం, ఇవి వాళ్ళ ప్రతిష్టకే భంగం తప్ప అంతకుముందు అయిన తెలంగాణ క్షేత్రంలో గౌరవం ఉంటే మర్యాద ఉంటే అవి కనుమరుగైపోవడం తప్ప వాళ్ళకి రిజల్ట్ వచ్చే ప్రసక్తి లేదు. అబద్ధాల కోర్లు, ధర్మానికి విరుద్ధంగా నిలబడ్డ వాళ్ళు ఎప్పుడూ చరిత్రలో నిలబరు, కాలగర్భంలో కలిసిపోతారు. ఇవాళ ప్రగతి భవన్లో కూర్చున్న కేసీఆర్ కానీ వారి ఆదేశాల మేరకు హుజురాబాద్లో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న హరీష్ రావు గారిని ఈ ఇద్దరు కూడా చరిత్ర కాలగర్భంలో కలవక తప్పదని చెప్పి వారు చెప్పినాం.
ఇక్కడ జరిగేటువంటి పోరాటం ఏదో కులాల పోరాటం కాదు, ఎన్నికలలో అది రాజకీయాల పోరాటం కాదు, జెండాల పోరాటం కాదు. అక్కడ జరిగే పోరాటం కేసీఆర్ అహంకారానికి, ఈటల రాజేంద్ర గారి ధర్మానికి మధ్య జరుగుతుంది. ప్రగతి భవన్ ప్రజల సమస్యల तेलंगाना में ड्रोन के जरिए अद्वियात की होम डिलीवरी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तेलंगाना हुकूमत हफ्ते से स्काई प्रोजेक्ट से अपनी दवाओं की प्रैक्टिस शुरू करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मनसूबा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के इश्तिराक से शुरू किया जा रहा है। खबरों से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक उसके तहत बैंड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कोरोना वैक्सीन और अद्वियात ज़िला विकाराबाद के निशानज़दा फ़िज़ाई हुदूद में तकसीम की जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत ने इस मंसूबे को शुरू करने से पहले वजारत शहरी हवाबाजी से मंजूरी मांगी थी, जिसे शहरी हवाबाजी की वजारत ने मंजूर किया है। अब इस मंसूबे को यह हफ्ता यानी कल ज़िले विकाराबाद के पुलिस परेड ग्राउंड से शुरू किया जाएगा। मालूमात के मुताबिक 8 कंसोर्शियम में से 3 ब्लू डॉट मिड एक्सप्रेस कंसोर्शियम, हेलीकॉप्टर कंसोर्शियम और कर्सफिल्ली कंसोर्शियम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही विकाराबाद पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत होगी जिसमें स्काई प्रोजेक्ट से मेडिसिन दी जाएंगी, जहां ड्रोन की मदद से अद्वियात पहुंचाई जाएंगी। हुक्काम तवील फासले और भारी पे लोड पर ड्रोन की सलाहियत का जायज़ा लेने के लिए टेस्ट कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में एक बीवी ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक 33 साला संजीव अपनी बीवी सुनीता के साथ धर्मापुरम में मुकीम था। शौहर आदि मय नोशी बताया गया है और वो अपनी बीवी को शराब पीकर हिरासान किया करता था। मुसलसिल हिरासानी से तंग आकर सुनीता ने अपने शौहर के हाथ और पाँव ओढ़नी से बांध दिए और उसका गला घोंटकर उसे कत्ल कर दिया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के कड़पा में वेंकनायक चतुर्थी त्यौहार के मौके पर गणेश की मूर्ति ले जाने वाले ट्रैक्टर में आग लग गई। इस हादसे में 9 अफराद झुलस गए, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर वो ज़ेर इलाज हैं। त्यौहार के मौके पर आग लगने से खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड में नए गवर्नर मुकर्रर किए हैं। नागालैंड के गवर्नर RN रवि को तमिलनाडु का गवर्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया है। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित को अब बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया है। उन्होंने अब तक पंजाब के गवर्नर की इजाफे जिम्मेदारी संभाल रखी थी। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मक्खी बाज़ाब्ता इंतज़ाम होने तक नागालैंड के गवर्नर की हैसियत से भी काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल से शुरू होने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो हम वचन निभाएंगे टैग लाइन के साथ कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर लखनऊ में हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और सभी अहम गांवों और कस्बों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस यात्रा की तारीख के ताल्लुक से अभी कुछ भी ऐलान नहीं किया है, लेकिन ज़राए के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर इस प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज़ हो सकता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सलाहकार और सियासी मामलों की कमेटी की एक मीटिंग को खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यात्रा रियासत भर में पार्टी कारकुनान को जमा करेगी और लोगों के साथ राब्ता भी कायम करेगी।
इस यात्रा के दौरान होने वाले प्रोग्राम का फैसला मरहलावार अंदाज में किया जाएगा। वाज़ेह है कि प्रियंका गांधी इंतखाबी कमेटी के साथ मीटिंग भी करने वाली हैं और असम्बली इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के सिलेक्शन के ताल्लुक से अहम फैसले भी वो लेने वाली हैं। दरअसल यूपी असम्बली इंतखाब को लेकर कांग्रेस ने अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं और यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी पूरे जोश और जुनून के साथ रियासत में पार्टी की बुनियाद मजबूत करने के काम में जुड़ गई हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।